वेलकम टू कोटिले क्लासेस। एम नवीन। और आज हम बात करने वाले हैं सेट के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। सबसेट, व्हाट इज सबसेट? एनी सेट बी इज said to be subset of set A. Any set B is said to be subset of set A if every element of B is an element of set A. that is, क्या कह रहा है ये कि कोई सेट B जो है वो A का सबसेट होगा। एनी सेट B इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट A। कोई सेट B है वो सेट A का सबसेट होगा। कब? कब होगा वो? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि B के अंदर, कोई सेट B है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए? A के अंदर भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट B हमारे पास कोई सेट है, से 1 3 5, क्लियर। और A हमारे पास कोई सेट है, से 1 2 3 4 5, क्लियर। अब B सेट के जितने भी एलिमेंट है, यानी एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट, 1 की अगर बात करें, 1 जो वो इसके अंदर है, ऑफ कोर्स है। 3 भी A के अंदर है। 5 भी A के अंदर है। इट मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन है तब हम क्या बोलेंगे कि जो B है वो सबसेट है। क्या है वो? सबसेट है। किसका है? ऑफ सेट A का। सेट A का सबसेट है, क्लियर। और इसको हम राइट कैसे करते हैं? B कंटेन इनटू A। इसको रीड कैसे करते हैं? B कंटेन इनटू A, या B इज द सबसेट ऑफ सेट A, क्लियर। यानी सबसेट क्या होगा? सबसेट, अ सेट B इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट A if every element of B is an element of set A। अगर B का प्रत्येक एलिमेंट A के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे कि B जो है वो A का क्या है? सबसेट है। B जो है वो A का क्या है? सबसेट है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो उस टाइम पे A जो सेट है इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट। क्या बोलेंगे इसको? सुपर सेट ऑफ सेट B। A को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ सेट B। B तो A का क्या है? सबसेट है। और A क्या है इसका? सुपर सेट है। क्या है इसका? सुपर सेट, क्लियर। A क्या है इसका? सुपर सेट। नोट करने वाली कुछ एक पॉइंट्स हैं बच्चे जो हमें नोट करने हैं। देखो, फर्स्ट क्या कहते हैं कि अगर कोई सेट है तो वो उसका खुद का हमेशा सबसेट होता है। अगर मैं ये कहता हूं कि B क्या है? एक सेट है, तो B जो है वो B के अंदर तो कंटेन होगा ही होगा। इट मीन्स B जो है वो B का क्या है? सबसेट है। यानी हम क्या बोल सकते हैं? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। B जो है वो क्या है? खुद का। यानी कि जो भी सेट होगा वो हमेशा खुद का क्या होगा? एक सबसेट होगा। क्या होगा? एक सबसेट होगा, क्लियर। सेकंड क्या कहता है? फाई क्या था हमारे पास? कल हमने डिस्कस किया था। फाई क्या था? नल सेट। यानी फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जितने भी सेट होंगे फाई, हम उन सब का क्या होगा? सबसेट होगा।
यानी से कि फाइव कंटेन इनटू एवरी सेट, फाइव जो है वो सभी सेट के अंदर कंटेन होगा। क्लियर? सबसे पहला क्या था नोट करने वाला पॉइंट कि जो भी सेट है वो उसका खुद का हमेशा क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, और फाइव जो वो सभी का सबसेट होता है। अगर मैं कोई भी सेट बनाता हूं तो फाइव हमेशा उसका क्या रहेगा, एक सबसेट रहेगा। क्लियर? फाइव क्या रहेगा, एक सबसेट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इसी में कि नंबर ऑफ सबसेट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, नंबर ऑफ सबसेट। क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, से n एलिमेंट्स हैं, n कहो m कहो, n हमने यहां पे यूज किया है तो मैं डिफरेंट लेटर यूज कर रहा हूं m। कोई सेट है मेरे पास a, कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट हैं। क्लियर? तो इसके अंदर जो सबसेट होंगे, नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे, क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स, वो क्या होंगे, हमेशा 2⁻m होंगे। किसके सबसेट होंगे ये, a के, ऑफ सेट a सेट के नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम बात करें तो वो कितने होंगे, 2⁻m होंगे। कितने होंगे, 2⁻m होंगे। क्लियर? अगर मैं यहां से कहता हूं कि a हमने कोई सेट लिया 1 2 3, क्लियर? अगर a 1 2 3 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 3, तो a के पास कितने सबसेट्स होंगे, सबसेट्स कितने सबसेट्स बनेंगे a के, 2⁻3 दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, 8 नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। क्लियर? और अगर उनको हम राइट करना चाहें तो राइट कैसे करेंगे, देखो 5 सभी का होता है फर्स्ट, सेकंड क्या होगा, 1 क्या है, अगर ये जो था इससे मैं एक, क्योंकि इसके अंदर 1 कंटेन है ना, मान लो कि मैंने एक सेट लिया C के अंदर क्या है, 1 है। अगर 1 है, किसमें है 1, एक C सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है। अब ये C इसका सबसेट है, यानी जब मैं इसके सभी सबसेट्स की कलेक्शन बना रहा हूं तो उस टाइम पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो सेट हो गया मेरे पास सबसेट 1, सेकंड सबसेट क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट क्या हो जाएगा 5, सेकंड हमने क्या बोला 1, सेम टाइप से 2, एक क्या हो जाएगा 3। क्लियर? एक क्या हो जाएगा 3। फिर दो का कॉम्बिनेशन बनाओ, एक क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 और 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 और 3, और लास्ट में हमने कहा था, फर्स्ट ही हमने पॉइंट क्या लिखा था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1 2 3। क्लियर? यानी कि इसके जो सबसेट्स थे वो कौन कौन से बनेंगे, ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2⁻3 यानी 8 सबसेट्स बनेंगे। अगर उनको हम लिखना चाहें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 5 1 2, क्योंकि इसमें यही एलिमेंट थे, 5 तो सबके अंदर होता है, 1 2 3, फिर हमने 2 का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट किया, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2 3, और एक क्या हो जाएगा 1 2 3। चेक करो ये जितने भी सेट हैं, अगर मैं इनको अलग से नाम देता हूं तो क्या ये सारे सेट इस ए के अंदर हैं, मानो कि ये सेट बी है, इसको हमने बोला कि ये सेट सी है, ये सेट डी है, ये सेट ई है। अगर मैं यहां से देखूं तो सी के अंदर 2 एलिमेंट है, वो ए के अंदर है, ऑफ कोर्स है, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि बी इसका क्या है, सबसेट है। सी के अंदर क्या है 2 इसके अंदर है, इट मीन्स सी भी क्या हो जाएगा इसका सबसेट। डी के अंदर क्या है 3, इट मीन्स, और यहां पे भी क्या है 3, यानी डी इसके अंदर है, इट मीन्स ये भी क्या हो गया, डी जो है वो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसी टाइप से इसके अंदर ई के अंदर क्या है 1 और 2 एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट इसके अंदर है, यानी ई भी क्या है का सबसेट है। इस टाइप से अगर हम राइट करना चाहें तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सबसेट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी के सभी सबसेट्स। अब काउंटिंग करें तो 1
2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने सबसेट्स बने? 8, क्योंकि एलिमेंट्स कितने थे? 3 थे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 3। कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 3 हो जाएंगे। क्लियर? एक डेफिनेशन और है हमारे पास, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट। और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P से, P ऑफ A। क्लियर? यानी इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ सेट A का क्या हो जाएगा? ये पावर सेट। P ऑफ A क्या है? पावर सेट ऑफ सेट A। पावर सेट ऑफ सेट A। ये पावर सेट क्या होता है? ये क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन। किसका कलेक्शन होता है? ऑल सबसेट्स का। ऑल सबसेट्स का। किसका? ऑल सबसेट्स का। क्या होता है? एक तो पहली बात, ये कलेक्शन होता है। किसका होता है? ऑल सबसेट्स का। किसके सबसेट्स का? ए के सबसेट्स का। यानी पावर सेट क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? यानी ए के जितने भी सबसेट थे, अगर मैं उनको उनको कलेक्ट करके एक नया सेट बना दूं, जितने भी सबसेट थे उनको मैंने कलेक्ट किया और एक नया सेट बना दिया, तो उस सेट को मैं क्या बोलूंगा? पावर ऑफ सेट ए। उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या किया था? ए सबसेट था, और ये जो एलिमेंट थे, ये जो सेट थे, ये सारे क्या थे? इसके सबसेट्स थे। सारे क्या थे? इसके सबसेट्स। अगर मैं इनकी एक कलेक्शन बना दूं, इनका एक कलेक्शन करके क्या बना दिया मैंने? सेट बना दिया। अब जो ये फॉर्म है, ये जो सेट है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। इस सेट को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ सेट ए बोल देंगे। क्या है ये? क्योंकि ये सारे क्या थे? सबसेट थे। किसके सबसेट थे? ए के सबसेट थे। क्लियर? और उनको कलेक्ट करके मैंने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लो कि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और सेट बी। सेट ए है और सेट बी है। क्लियर? अब अगर मैं ये कहूं कि बी के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स of B are in A, are in set A। भाई B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी किस में है? A में है। बट A have at least one element that does not belong, that does not an element of B, that does not an element of B। क्या कहना चाहता भाई ये? कि B के सभी एलिमेंट तो A के अंदर हैं। B के सभी एलिमेंट तो A के अंदर हैं, बट ऐसा ना हो कि A के सभी एलिमेंट B में हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। B के सभी एलिमेंट A में हो, बट A के पास कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही होना चाहिए जो B में नहीं होगा, जो B में नहीं होगा। अगर ऐसा है हमारे पास, तब हम क्या बोल सकते हैं कि B जो है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है। B क्या है?
प्रॉपर सबसेट है। किसका? सेट ए का। किसका? वो सेट ए का। और इसको राइट कैसे करते हैं? बी कंटेन इनटू ए। बी कंटेन इनटू ए। अगर लास्ट वाले को ध्यान रखोगे सबसेट वाले में, तो सबसेट में मैंने किया था बी और ए इस टाइप से। इसका मतलब ये था कि बी जो है वो ए के अंदर तो कंटेन है, बट मे बी वो ए के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि हमने पॉइंट किया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर उस टाइम पे ए, हमें पता है कि ए के अंदर कंटेन है, लेकिन ए के क्या होता है? इक्वल। ये तो डेफिनेशन किसकी थी? सबसेट की। किसकी थी ये? सबसेट की। लेकिन अगर ये जो इक्वल वाला सा साइन है, अगर मैं ये नीचे राइट नहीं करता, इट मीन्स ये क्या है? बी जो है वो क्या है? ए का प्रॉपर सबसेट है। बी जो है वो ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं बी मेरे पास कोई सेट है से 1 2, और ए हमने कोई सेट लिया से 1 2 4 8 9। अब देखो बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर हैं। बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर इन ए। फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। सेकंड क्या कहता है? बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का कम से कम एक एलिमेंट, अब ये दो तो इसके अंदर हैं, जो ये 4 है, क्या 4 जो है वो बी के अंदर है? जो ये एलिमेंट 4 है, क्या ये 4 जो है ये बी के अंदर है? नहीं है ना। यानी हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल गया। अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया तो इस टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूं कि बी जो है वो क्या है? ए का प्रॉपर सबसेट है। बी क्या है? ए का प्रॉपर सबसेट है। क्लियर? बी क्या है? ए का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सबसेट। यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने मान लिया कि मैं किसी सेट ए पे बात कर रहा हूं, एक मेरे पास सेट बी है, एक मेरे पास सेट सी है, ठीक है, 3 मैंने कोई सेट लिए। अगर कोई मैं ऐसी कंसीडरेशन करता हूं कि ये तीनों के तीनों जो सबसेट, तीनों के तीनों सेट हैं, ये किसी एक लार्ज सेट के, किसी एक लार्ज सेट, मान लो कि यू के अगर सबसेट हो जाए, किसी लार्ज सेट यू के क्या बन जाए? सबसेट बने। क्या बने? ये सबसेट बन जाए। तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा कि जो सेट यू है, जो ये लार्जर सेट है, ये मेरा कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट। इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए मैंने कोई सेट लिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। किसका लिया मैंने? सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स का। क्लियर? बी कोई मैं सेट ले लेता हूं, किसका? सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर। क्लियर? और एक सेट लिया मैंने, सेट सी। सी जो सेट है वो किसका सेट है? एक्चुअल में ये ध्यान रखना, ये एक्चुअल राइटिंग वे नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल की बात करें तो हमने नोटेशन कैसे यूज किया था? ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव एंड एक्स इज इवन नंबर। एक्स इज इवन नंबर। अगर हम एक्चुअल में नोटेशन करें तो ये वाली नोटेशन होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ए मैंने क्या लिया? सेट ऑफ इवन नंबर, पॉजिटिव इवन का। बी मैंने क्या लिया? सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर का। क्लियर? और सी मैंने सेट ले लिया एक्स का, सच दैट एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और एक्स बिलोंग करना चाहिए किससे? जेड से। एक्स बिलोंग किससे करना चाहिए? जेड। जेड क्या था हमारा?
सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। और जेड पॉजिटिव क्या था, जेड पॉजिटिव करते हैं इसको, जेड पॉजिटिव क्या था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। अगर मैं इस टाइप के 3 सेट ले लेता हूं, मान लो कि ये 3 सेट है हमारे पास, अगर इन तीनों को देखें तो क्या ये तीनों सेट n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये तीनों सेट इस n के अंदर कंटेन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6। पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होंगे, 1, 3, 5। और ये क्या कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10, और x किससे बिलोंग करना चाहिए, इसको लेस देन की बजाय ये लिखो साथ में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। और x किससे बिलोंग करना चाहिए, z पॉजिटिव से। क्लियर। अगर मैं इस टाइप का सेट ले रहा हूं, अब क्या ये जितने भी सेट बने इसके अंदर कौन से एलिमेंट आए, अभी हमने डिस्कस किया 2, 4, 6 टाइप के, सो ऑन। इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आए, 1, 3, 5, सो ऑन। सी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3 अप टू 10। क्या ये सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं, यानी ए, बी और सी किसके सबसेट्स हो गए, सेट एन के हो गए, नेचुरल नंबर के। तो इस केस में, इस कंसीडरेशन में जो एन है मेरा, जो एन है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा वो, यूनिवर्सल सेट। क्लियर। आज की लास्ट डेफिनेशन करते हैं, दैट इज कंपेरेबल सेट। क्या है, कंपेरेबल सेट। और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो हमें अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be comparable sets। दो सेट मैंने लिए, सेट A और सेट B, इनको मैं कंपेरेबल बोल सकता हूं कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ आइदर A contain into B, either A contain into B और B contain into A और B contain into A। या तो A B के अंदर कंटेन हो जाए या B A के अंदर कंटेन हो जाए। क्लियर। अगर इस टाइप का कोई सेट है, इस टाइप के कोई सेट है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो कैसे सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं वो, यूनिवर्सल सेट्स हैं। सॉरी, कैसे सेट्स हैं वो, कंपेरेबल सेट्स हैं। क्लियर। कैसे सेट्स हैं, कंपेरेबल सेट्स। क्लियर। आज का थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही है बच्चे। अब कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं या एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल करके देखते हैं, ताकि जो अभी तक हमने रीड किया है, जो हमने पढ़ लिया है, क्या वो हमें समझ आया या नहीं आया, और उसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। क्लियर। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया, देखो क्या कहता है, इफ टू फाइनाइट सेट्स, इफ टू finite sets have m and n elements, and total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, then find the value of m and n। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, m और n की। then
फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन क्या कहता है? इफ टू फाइनाइट सेट्स, दो हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट्स हैं, हैव m एंड n एलिमेंट्स, एक के अंदर m एलिमेंट्स है और दूसरे के अंदर क्या है? n एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं, लेट किया हमने कि लेट कोई सेट A है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट B है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। क्लियर? फिर क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? अगर मैं सबसेट ऑफ ए की बात करता हूं, किसकी? सबसेट्स ऑफ ए के अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 raised to power m। और बी के अंदर कितने सबसेट्स बन जाएंगे? 2 raised to power n। 2 raised to power n। अब क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है वो क्या है? 56 मोर है। टोटल नंबर ऑफ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट मीन्स 2 raised to power m is means equal sign, is means equal sign 56 more, 56 मोर मतलब ज्यादा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। देन किससे ज्यादा है? अपेक्षा किससे ज्यादा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड, सेकंड के जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उससे 56 क्या है? ग्रेटर है। उससे 56 क्या है? ग्रेटर है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है? m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलिए, अगर इसको सोल्व करना है, 2 raised to power m को इस साइड में शिफ्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में। 2 raised to power m माइनस 2 raised to power n इज इक्वल टू 56। अब इतना तो हमें पता है कि m क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि 2 raised to power m के अंदर मैं 56 ऐड करता हूं तब 2 raised to power m के इक्वल होता है। अगर m ग्रेटर है, अगर m क्या है? ग्रेटर है, तो इस वाले पोर्शन से, लेफ्ट हैंड साइड से मैं कितना कॉमन निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से 2 raised to power n को कॉमन निकाल सकता हूं? 2 raised to power m को कॉमन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन है ये 2 raised to power 5 माइनस 2 raised to power 3, कितना कॉमन आ सकता है? 2 raised to power 3, जो छोटा नंबर होता है वो क्या आ जाता है? कॉमन, उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यानी 2 raised to power n को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया मेरे पास? 2 raised to power m, और इस m में से कितना कॉमन चला गया? n। कितना कॉमन चला गया? n। माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 56, इज इक्वल टू 56। क्लियर? अब देखो, अगर यहां से ये क्वेश्चन यहां से नहीं समझ आया, देखो बच्चे, यहां से अगर मैं 3 को कॉमन निकालता हूं, 2 raised to power 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट में मेरे पास क्या रह गया? 2 raised to power 2, यानी एक्चुअल में 2 क्या था? 5 माइनस 3, वो क्या है? 2। और नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट में क्या रहेगा? -1। इस टाइप से हमने इसको सोल्व किया है। क्लियर? 2 raised to power n इंटू 2 raised to power m माइनस n एंड -1 इज इक्वल टू 56। अब हमें क्या करना है? 56 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो क्या हो? 2 raised to power में हो। एक तो किस में हो? 2 raised to power में हो, यानी कि फर्स्ट जो है वो 2 की पावर का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए? उससे एक कम का होना चाहिए। ठीक है? उससे कम में। अगर मैं इसको राइट करना चाहूं तो क्या मैं 56 को 8 इंटू 7 कर सकता हूं? 8 7 जा 56, और इसको हम क्या बोलेंगे? 2 raised to power n इंटू 2 raised to power m माइनस n -1। क्लियर? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बच्चे? अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? देखो, 2 raised to power n क्या आएगा? या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 8 आएगा। ठीक है? और अगर 2 की कोई पावर है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट है, तो ये जो नंबर होगा, ब्रैकेट वाला नंबर, ये तो हमेशा क्या बनेगा? एक ओड नंबर बनेगा।
यानी इससे मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि जो 2n है वो तो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल, और जो 2 जो 2m-n और -1 है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। क्लियर। अगर मैं यहां से देखूं तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2^3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2^3। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 3। क्लियर। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पे क्या हो गया, 2m-3 -1 इज इक्वल टू 7। -1 को इस साइड शिफ्ट कर दो, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्या बन जाएगा, 8। 2m-3 इज इक्वल टू 8। 8 को फिर से मैं क्या राइट कर सकता हूं, 2^3। क्लियर। फिर से दोनों एलिमेंट क्या हो गए, इक्वल। बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल, यानी m-3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 6। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। क्लियर। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चंस जो कुछ इस टाइप के बन सकते हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक था ये। क्लियर है। हमें चीजों को ऐसे ही सोचना है कि नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या CBSE +2 में भी अब तो ऑप्शन आने लगे, मीन्स एग्जाम में भी ऑप्शनल क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो वहां पे आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि कोई सेट दे देगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2m, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर उतने ही उसके क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आप ट्राई करेंगे, ओके, और नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आंसर क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअल में वो था क्या। ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है जो आप होमवर्क जो घर से ट्राई करने वाले हैं, क्या है, इफ PA denotes the, if PA denote the power set of set A. PA denote the power set of set A, and A is a void set, and A is a void set. A is a void set. Then A is a void set. Then तब उस टाइम पे हमें क्या बताना है, then what is the number of elements in P of A. फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, वो क्या होंगे। और मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड इज 1, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 16। क्लियर। ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करने वाले हैं। क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक रह गया आज का जो थ्योरेटिकल था। थ्योरम है हमारे पास एक, प्रूव दैट देयर आर 2n elements in the class of
in the class of all subsets of a set of n elements, आज का लास्ट टॉपिक है ये। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि देयर आर 2n एलिमेंट्स, 2n एलिमेंट्स होंगे, किसके अंदर होंगे, इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स। क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स का मतलब क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए। क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, पावर सेट, क्लियर, ऑफ सेट। मान लो कि ए, जो ये सेट जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके अंदर n एलिमेंट है, वो क्या है, कोई सेट ए है। तो हमें ये बताना है कि उसके जो पी ए के अंदर है वो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होंगे, 2n एलिमेंट्स होंगे। क्लियर, प्रूफ लेट कर लेते हैं। लेट की जो सेट है वो क्या है, हमारा ए सेट है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, n एलिमेंट्स हैं। O ऑफ ए कल हमने डिस्कस किया था, O ऑफ ए क्या था, ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही होता है। क्लियर, हमने ए के अंदर कितने एलिमेंट्स गिवन है, n एलिमेंट्स गिवन है। तो हमें बताना है कि P ऑफ ए के अंदर हमेशा कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2n ही आएंगे। यानी जो हमने सबसेट का डिस्कस किया उसी को प्रूव करना है बस। क्लियर, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट हमने एज्यूम किया कि इफ ए इज इक्वल टू 5, ए क्या है, 5 है, यानी ए के अंदर कोई भी सेट एलिमेंट नहीं है, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर, तो जो P ऑफ ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर कितने होंगे, P ऑफ ए का क्या मतलब था कि ए के जितने भी सबसेट होंगे उनका कलेक्शन, जितने भी सबसेट होंगे। P ऑफ ए क्या होता है, सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट होते हैं P ऑफ ए में। क्लियर, और ये हमने डिस्कस किया था कि फाई तो हमेशा ही सबसेट होता है, फाई क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। क्लियर, यानी कि P ऑफ ए में कितने एलिमेंट आ गए, 1 एलिमेंट। कितने एलिमेंट आ गए, 1 एलिमेंट। अगर इसमें 1 एलिमेंट है तो क्या मैं इसको 2 कर सकता हूं, 2 क्योंकि 2 भी क्या होता है, 1। यानी अगर ए के अंदर एलिमेंट कितने थे, कोई एलिमेंट नहीं था, मतलब 0 एलिमेंट्स थे। 0 एलिमेंट्स थे तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 ऑफ 0 के इक्वल आ गया। क्लियर, अगर मैं ए के अंदर 1 एलिमेंट ले लेता हूं, ए के अंदर मैंने कोई एलिमेंट कंसीडर किया, से कुछ भी मान लेते हैं, से ए एलिमेंट हमने मान ली। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो P ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, P ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक तो 5। P ऑफ ए क्या है, सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए के जो सबसेट है वो क्या है, 5 तो सभी का है। और कौन हो जाएगा, ये खुद, मीन्स एक क्या हो जाएगा इसके अंदर, 2। एक क्या हो जाएगा, 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 2। अगर 2 एलिमेंट है तो क्या मैं इसको 2 के इक्वल बोल सकता हूं, यानी ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट P ऑफ ए के अंदर अगर 1 एलिमेंट था, ए के अंदर अगर 1 एलिमेंट था, तो P ऑफ ए के अंदर कितना आ गया, 2 आ गया। सेम टाइप से अगर हम 3 के लिए करेंगे तो, या 2 के लिए, अगर हम ए के अंदर हमने 2 एलिमेंट कंसीडर किए, ए और बी, तो P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या आ जाएंगे, ए के सभी सबसेट्स, यानी एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 होगा, एक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एक ये खुद से, यानी ए बी। क्लियर, इट मीन्स P ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 एलिमेंट्स। अगर 4 एलिमेंट्स आ गए
तो P ऑफ A के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो क्या मैं इसको 4 को 2 रेज टू पावर 2 कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? 2 रेज टू पावर 2 कर सकता हूं मैं। क्या कर सकता हूं? 2 रेज टू पावर 2। एक मिनट, यहां पे 2 रेज टू पावर, हाँ क्या कर सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 कर सकते हैं। अगर फिर से देखो, A के अंदर कितने एलिमेंट लिए थे हमने? 2 एलिमेंट। तो P ऑफ A के अंदर यानी क्लास के अंदर कितने आ गए? 2 रेज टू पावर 2। इस टाइप से अगर हम चलते हैं तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? हेंस वी कैन से दैट इफ वी हैव n एलिमेंट्स इन A, n एलिमेंट्स इन A, अगर A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? n, तो P ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे? P ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर? हम 2 या 3 पार्ट्स को करेंगे और उसके बाद हैंस के थ्रू बोल देंगे कि हाँ इस टाइप से हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? आई होप ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आगे क्वेश्चंस को और अच्छे से करना है तो अभी तक हमने जितना थ्योरेटिकल पोर्शन किया है वो थ्योरेटिकल पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं आएगा तो आगे वाले क्वेश्चन होना बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो उस पर स्पेशली ध्यान रखना कि जब तक थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम आगे नहीं काम कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने किया है आई होप कि आप कल अच्छे से करके आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, बाय।